राहों में कभी कांटे बिछाई, कभी बिछाई टूटी कांच। अब बहुत नाच नचाई है जिंदगी, अब मेरी उंगलियों पे नाच। और बिहार प्रिजन सर्विस के बारे में जिस दिन मैं भी सेलेक्ट हुआ उस दिन भी हमें बहुत जानकारी नहीं थी। तो उनका रिएक्शन क्या था, क्योंकि आपके पिताजी आर्मी में थे तो वो इस पोस्ट को जानते थे। आपकी माताजी का रिएक्शन क्या था? हम उनको देखे थे कि वो बोल रही थी कि हमारा बेटा सक्सेस हो गए। अपना निजी अनुभव बताऊं कि जब मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट के जेल पे गया था इंस्पेक्शन पे, तो अपने घर गया तो वर्दी में देखकर हमारे आसपास के बच्चे जय हिंद करना और फिर हमें भी ऐसा बनना है, उनमें मोटिवेशन आ गया। जब तो सर आप भी मानते होंगे कि एक कमरा में बंद होकर एक स्टूडेंट को और पढ़ाई करना वो सबसे मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। आप 3 या 4 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, तो होता था ना कि हम पहला दिए, दूसरा दिए, तीसरा दिए, तो ऐसा होता था कि कभी कभी लगता था कि हार जाने का मन करता है कि अब छोड़ देते हैं, अब चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आप क्योंकि यहाँ मुखर्जी नगर में हर रात, हर दिन, हर स्टूडेंट तपता है। जो आप लोग जानते हैं कि राज्य स्तर पर कोई भी परीक्षा होता है उसमें स्टेट पीसीएस का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्विस है जहाँ पद, प्रतिष्ठा और पैसा तीनों मिलता है। तो अब इसी संदर्भ में हम आपसे मनीष सर से बात कराएंगे, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में जेल सुपरिटेंडेंट के पद पे हैं और अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इनका हम जीवन संघर्ष देखेंगे, क्योंकि इनका जीवन संघर्ष जो है वो हम ही लोग जैसे आम इंसान, मतलब आम स्टूडेंट जैसा है। तो हम इनसे पूछेंगे, देखेंगे कि ये अपने तैयारी के समय इनका संघर्ष कैसा था। ये जब हताश होते थे हम लोग की तरह, तो ये क्या उसका मतलब एक मैकेनिज्म था निकलने का। तो मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दिए हमको और यहाँ आने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तथा आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको जय हिंद। सर मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि जो भी स्टूडेंट सफल होता है, क्योंकि यहाँ मुखर्जी नगर में हर रात, हर दिन, हर स्टूडेंट तपता है, और वो अपना जब पहला मतलब उसको जब सक्सेस मिलता है तो क्या क्या मतलब आपके मन में आया था, पहला ख्वाब क्या आया था? देखिए, इस सिलेक्शन की अगर तुलना हम करें तो एक सिलेक्शन और तैयारी दोनों ऐसा है कि अगर तैयारी साधना है तो जिस प्रकार से कोई वर मिलता है वो सिलेक्शन है। आपको वरदान मिला कि सामने कोई प्रकट हुआ और पूछा वरदान मांगो, और जो आप मांगे वो मिल गया, वो रिजल्ट है। तो चूंकि मेरा पहला सिलेक्शन एज ए ऑडिट ऑफिसर बीपीएससी के थ्रू ही हुआ था, उस समय ऐसा लगा था कि हमारे ज़िंदगी को एक ठहराव मिला है कि इससे नीचे अब नहीं फॉल डाउन होगा, क्योंकि हम अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अप डाउन देख लिए थे, फेलियर, पार्शियल मतलब सीरियल फेलियर था हमारे लाइफ में। तो जैसे ऑडिट ऑफिसर का रिजल्ट आया तब उस समय लगा था कि कुछ अच्छा हुआ है। और जहाँ तक बात रही जेल सुपरिटेंडेंट की, तो जेल सुपरिटेंडेंट के लिए हमारी उम्मीद थी कि रिजल्ट होगी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हमारे ये सर्विस मिलेगा, हम बिहार प्रिजन सर्विस में आएंगे। और बिहार प्रिजन सर्विस के बारे में जिस दिन मैं भी सेलेक्ट हुआ उस दिन भी हमें बहुत जानकारी नहीं थी। जिस प्रकार आम व्यक्ति को बहुत ही कम जानकारी होता है जेल के बारे में, हमें भी बहुत कम था। लेकिन इस सर्विस में आने के बाद अब मालूम चला इस सर्विस के बारे में कि ये सर्विस एक बहुत ही शानदार सर्विस है। इसमें किसी भी युवा को अट्रैक्ट करने के तमाम मेरिट हैं। जिस प्रकार आप बाकी सर्विस के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो बिहार प्रिजन सर्विस के लिए भी अट्रैक्ट करने के लिए तमाम गुण हैं। और मेरा मानना है, कभी कभी मैं तो यहाँ तक इस बात में बिलीव करता हूँ कि बाकी सर्विस से ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन है। बाकी सुविधाएं और आपको आवास, रेसिडेंस इस सर्विस में जिला स्तर की मिलती हैं, जिसके कारण आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। अच्छा सर, मैंने आपकी सफलता के समय आपका एक वीडियो देखा था आपकी माताजी के साथ। आपकी माताजी मतलब पढ़ी लिखी कम है, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपके पिताजी आर्मी में थे तो वो इस पोस्ट को जानते थे। आपकी माताजी का रिएक्शन क्या था? हम उनको देखे थे कि वो बोल रही थी कि हमारा बेटा सक्सेस हो गए। तो आप उनके बारे में कुछ उस समय के सिचुएशन को बताइए। हाँ, ये बात सही है कि हमारी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमारी माँ अवेयर है चीज़ों से, जैसे हमारे घर में बाकी लोग से अवेयर हैं वो कि क्या होता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था जेल सुपरिटेंडेंट क्या होता है। फिर भी उनके लिए सिर्फ इतना था कि कुछ बड़ा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है सोसाइटी में। देखिए, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो जैसे पद और प्रतिष्ठा सामाजिक रूप से दोनों प्राप्त होता है, पद मिलते ही प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। तो हमारे माँ को भी इस बात की खुशी थी कि कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन माँ को नहीं मालूम होना ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि माँ उस चीज़ को कैसे सेलिब्रेट की या किसी को बताई। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी माँ के लिए विशेषकर, उसके बेटा या बेटी संतान का कोई भी सफल होना
उनके लिए सार्थकता जैसा कुछ है। और मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति का अगर रिजल्ट आता है तो उसके मम्मी पापा का उम्र बढ़ जाता है। हाँ, हम भी ये बात को एग्री करते हैं। जैसे एक होता है ना कि एक बरगद पे कई बरसात का पानी होता है, इसी तरह से हर कैंडिडेट के जीवन में बहुत से लोगों का एहसान, से लोगों का मतलब सहारा होता है। आपकी मम्मी पापा का हम रिएक्शन देखे थे, उनके रिएक्शन से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने खुश थे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आप जैसे गांव कस्बे में रहने वाले स्टूडेंट, जैसे आप तो यहाँ दिल्ली में रह रहे स्टूडेंट को वो सारे सोर्सेज मालूम है, गांव कस्बे में रहने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या सलाह देंगे? कैसे वो तैयारी करें, खुद को कैसे मोटिवेट करें? कई बार उनके पास न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है, नोट्स टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो अब उनको क्या सलाह दीजिए? क्योंकि आजकल AI आ गया है, यूट्यूब आ गया, बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव आजकल चलते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी का एज है और इस एज में डिजिटली सभी बच्चे कनेक्ट हैं, वो अच्छे मटेरियल से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मटेरियल की अधिकता है, कमी नहीं है। हाँ, ये तो मानते हैं। अधिकता होने के कारण लोग इसमें मिसगाइड हो जाते हैं, वो भ्रम में आ जाते हैं। और AI की जहाँ तक बात रही तो एक स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस है कि टेक्नोलॉजी इज़ ए गुड सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। अगर टेक्नोलॉजी आपका नौकर है, आप उसको कंट्रोल मॉनिटर करते हैं तो बहुत ही शानदार चीज़ है, लेकिन जिस दिन वो आपको करने लगेगा उस दिन बहुत ही वो खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए AI पे बहुत ज़्यादा भरोसा किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। हाँ, AI से आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन AI पे आंख मूंद कर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि AI एक लॉगरिथम पे कार्य करता है। AI कोई फंडामेंटल चीज़ आपको नहीं दे सकता। AI परमुटेशन और कम्बिनेशन कर सकता है। तो इसलिए बच्चों को अपना फंडामेंटल नोट्स बनाना चाहिए। इसके लिए मेरा पर्सनल फ्री BPSC एक इनिशिएटिव है, अर्जुन IAS, उससे जुड़ सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उससे जुड़िए, वो निःशुल्क है। और ऑनलाइन जितना भी टेस्ट होगा निःशुल्क होगा। तो गांव, कस्बा या शहर, कोई भी बच्चा हो, उसके लिए अब ये कोई बैरियर नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जैसे या इस वजीराबाद, मुखर्जीनगर में बहुत सारे रहते हैं, तो उनका ये रहता है कि कई बार उनको रात को नींद नहीं आता है, उनको असफलता का डर इतना सताता है कि वो रात रात तक जगे रह जाते हैं। तो वो इस मैकेनिज्म से कैसे निकले? देखिए, क्या सलाह दीजिएगा आप? उनके लिए सलाह ये है कि वो अपनी तैयारी को थोड़ा इम्प्रूव करें। कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो रहे हैं। हो सकता है वो डाइवर्सन उनके लाइफ में पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल, तो अभी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कई बार वो गलत लोग के कोचिंग में चले गए, गलत गाइडेंस में चले गए। गलत गाइडेंस में जाने के बाद, या कई बार होता है फैमिली प्रेशर भी आता है, विशेषकर लड़कियों के लिए। हमारे समाज में एक धारणा है कि लड़कियों का उम्र 20-22, ग्रेजुएट हुई, PG हुई तो उनका शादी कर दिया जाना चाहिए, तो उन पे ज़्यादा एक तलवार लटका रहता है। मेरा मानना है वो सर पे तलवार नहीं होता है, वो गर्दन पे तलवार होता है। तो और लड़कों के लिए है, तो देखिए, अगर आप लाइब्रेरी में डेली 7-8 घंटा अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं कूल माइंड से, तो BPSC या कोई भी स्टेट पीछे या UPSC भी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होना तय है उसका। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको धैर्य, निरंतरता। आप निरंतर तरीके से अगर मेहनत करेंगे तब होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए, बहुत सारा कल पार्टी मना रहे हैं। और मेरा पर्सनल मानना है कि स्टूडेंट लाइफ में पार्टी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पार्टी, आपको ऐसा नहीं है कि पार्टी करने वाले लोग बुरे होते हैं, लेकिन पार्टी करने से आपका एफर्ट, एनर्जी और टाइम तीनों कहीं और खर्च होता है, जो खर्च होना था आपके एजुकेशन पे, आपके स्टडी पे। जी सर, ये इस बात से हम एग्री करते हैं। एक साधु और एक स्टूडेंट में बहुत समानता एक चीज़ ये होता है कि ये दोनों साधना जो होता है वो एकांत में करना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ मतलब दुनियादारी से जुड़े रहेंगे तो वो भटकाव आपके अंदर रहेगा। एक तो सर आप भी मानते होंगे कि एक कमरा में बंद होकर एक स्टूडेंट को और पढ़ाई करना वो सबसे मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। APJ अब्दुल कलाम का एक कथन है कि 1 बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 फ्रेंड्स एंड 1 गुड फ्रेंड इज इक्वल टू ए लाइब्रेरी। तो आपके दोस्त कौन हैं, संघर्ष के दिन के साथी कौन है? ये संघर्ष के दिन के साथी आपके सफ़र और आपके मंजिल की स्थिति को बहुत ही आसानी से बयां करते हैं। अगर आप किसी सफ़र में हैं, अगर आपका साथी आपका सहयोगी हो, आपको कोऑपरेट करे, आपको मेंटली रूप से आपको सपोर्ट करे,
कोई भी हो, दोस्त हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो। अगर वो सपोर्ट करे तो उससे व्यक्ति को जो डर की स्थिति है, डर की स्थिति से व्यक्ति बाहर आ जाता है। और जब डर की स्थिति से बाहर आ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेशर रिड्यूस परफॉर्मेंस, तो उस प्रेशर से बाहर आना जरूरी है। अगर हम उस प्रेशर से बाहर आ जाएंगे तो मेरा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अच्छा सर, एक निजी सवाल करेंगे कि जब आप तैयारी करते थे तो मतलब आप 3 या 4 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, तो होता था ना कि हम पहला दिए, दूसरा दिए, तीसरा दिए, तो ऐसा होता था कि कभी कभी लगता था कि हार जाने का मन करता है कि अब छोड़ देते हैं, अब चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लगे रहें। ये मैकेनिज्म और बच्चों को भी बताइए कि कैसे उस चीज़ से लड़ पाए, क्योंकि बच्चों के लिए युद्ध जो होता है वो हर दिन के लिए होता है। वो हर दिन सुबह उठता है, किताबों से जूझता है, घर परिवार बहुत सारे समाज के ताना उनसे लड़ता है। तो ये कैसे लड़का जो है अपने को मोटिवेट करे? देखिए, इस सिचुएशन में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे बड़े अभागे होंगे, प्रण तोड़ा होगा या रन छोड़कर भागे होंगे। तो व्यक्ति अगर स्ट्रगल कर रहा है तो स्ट्रगल से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और स्ट्रगल और हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि इतने दिन तक कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे इस हताशा के दौर में, तो इस पे दो लेवल पे इस पे कार्य किया जाना चाहिए। एक फैमिली के लेवल पे और एक पर्सनल लेवल पे। फैमिली के लेवल पे है कि फैमिली का अनकंडीशनल सपोर्ट होना चाहिए। अगर अनकंडीशनल हो, उस अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए भी एक कंडीशन है, वो अनकंडीशनल सपोर्ट भी अनकंडीशनल नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट अगर आप दे रहे हैं, जैसा कि हम बताएं कि आप किसी और एग्जाम को दिए, उससे छोटे एग्जाम को बिहार दरोगा दे दिए, हाँ, भरोसा अगर जीत रहे हैं, अगर फैमिली को आप पे भरोसा है कि ये जीवन में कुछ करेगा, तो शायद वो अनकंडीशनल सपोर्ट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये भरोसा दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से, परिवार से भी और स्टूडेंट की तरफ से। और एक और बात, आपका कोई भी छोटा रिजल्ट भी आपको सेल्फ मोटिवेट करता है, और कोई भी बाहर का मोटिवेशन काम नहीं आता है। काम आएगा तो आपका मोटिवेशन काम आएगा। ये सर हम मानते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बाहर से कितना भी विटामिन प्रोटीन ले लीजिए, जब तक आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक आपका शरीर खड़ा नहीं रह पाएगा। वही चीज़ ये सर बता रहे हैं। जी हाँ, तो इसलिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतना सोचना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। अगर घर वाला अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है तो हमें भी अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। हमें भी ड्यूटीफुल होना चाहिए खुद के प्रति। समाज के प्रति तो बाद में होंगे, सिलेक्ट होंगे उसके बाद होंगे, लेकिन फिलहाल जब हम स्ट्रगल के फेज में हैं तो हम अपने प्रति अगर ईमानदार रहें, हम अपने प्रति अगर ड्यूटीफुल रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें, तो शायद सफलता मिलना तय है। अच्छा सर, सफलता के बाद समाज का नज़रिया बदल जाता है, ये तो हमें मालूम है, आप भी जानते होंगे। सफलता जो है हमारी ज़िंदगी को नई तरीके से परिभाषित करता है। ये सर बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब, और सिलेक्शन की बात की परिस्थितियों का बहुत अच्छे से बता पाइएगा। आप हमारे व्यूअर को बताएं, मोटिवेट करें। देखिए, सफलता और असफलता के बीच ज़िंदगी में बहुत ही भारी परिवर्तन आता है। उसको भारी हम जानबूझकर बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं बोले, भारी बोले। भारी का मतलब है कि जब आप सफल नहीं है तब लोगों का नज़रिया अलग है, जब सफल हुए तो नज़रिया अलग हो गया। इसमें 2 तरीके से देखा जा सकता है। जैसे देखिए, अगर सोसाइटी के लेवल पे देखें पॉजिटिव सेंस में, तो सोसाइटी को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप अपने इलाके के इकलौते अधिकारी हैं तो शायद आने वाले पीढ़ी को आप मोटिवेट कर रहे हैं। ईपी सेंटर बन जाते हैं, ईपी सेंटर बनते हैं और वो मोटिवेट होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं अपना निजी अनुभव बताऊं कि जब मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट के जेल पे गया था इंस्पेक्शन पे, तो अपने घर गया तो वर्दी में देखकर हमारे आसपास के बच्चे जय हिंद करना और फिर हमें भी ऐसा बनना है, उनमें मोटिवेशन आ गया, जबकि उनको नहीं मालूम है जेल सुपरिटेंडेंट क्या होता है। छोटे बच्चे हैं फिर भी। दूसरा, एक बात ये होता है पर्सनल लाइफ में क्या होता है, अगर इस पे बात करें तो इसको हम अपने ही कविता इसके पंक्ति से बताना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा लगता है, हालांकि हरदम नहीं लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि राहों में कभी कांटे बिछाई, कभी बिछाई टूटी कांच, अब बहुत नाच नचाई है जिंदगी, अब मेरी उंगलियों पे नाच। क्योंकि स्ट्रगल में जिस चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ता था शायद अब सोचना नहीं पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो 8000 में जीवन चल जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ ज़रूरतें पूरा करनी होती है, और जब आप सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि 8 लाख रुपया भी आपको कम पड़ता है। तो ऐसे होती है ये सफलता की नई परिभाषा। हाँ, ये सफलता की परिभाषा है, क्योंकि उस समय जब हम स्ट्रगल फेज में होते हैं उस समय हम सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और जब सिलेक्ट होते हैं तो हमसे कई लोगों की उम्मीदें हैं।
फैमिली है, खुद अपना भी शौक, खुद भी फैमिली का है, शौक और करते कई बार हैं। होता है कि आपको मेंटेन करना पड़ता है उतना कि आपके आपसे लोगों के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। कोई बच्चे अगर पढ़ रहे हैं फैमिली के, तो उनको आप फाइनेंस करेंगे, तो जब आप फाइनेंस करेंगे तो खर्च तो बढ़ ही जाएगा। आपका लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप होता है, अपलिफ्टिंग होता ही है, तो अपलिफ्टिंग होने में थोड़ा सा खर्च बढ़ता है, जिसके कारण आप जिस 8 लाख की बात कर रहे हैं वो कम लगता है। वो एक्चुअली है नहीं। तो हमारा ये इंटरव्यू यहीं तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास सवाल की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। सर से हमारी मुलाकात दोबारा होगी, क्योंकि हमारे सवाल बहुत कम थे। एक्चुअली हम इंटरव्यू कभी किए नहीं थे सर, मतलब हमारे मित्र हैं तो इनसे कैजुअली बात किए, और जो भी कोई गलती होगा तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा मतलब ज़िंदगी में हम पहली बार माइक पकड़े हुए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।